बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज 17th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज के लेक्चर में दिए गए टॉपिक्स डिस्कस करें। हम ये चाहेंगे कि गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3। मेथड 3 में हम किसी भी एफ़ए के क्लोजर के लिए एफ़ए बनाने की बात कर रहे थे। विद द हेल्प ऑफ गिवन एफ़ए हम उसके क्लोजर के लिए एफ़ए बनाना चाह रहे थे। हमने उसको डिस्कस किया। हमने एनएफए को डिफ़ाइन किया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। फिर एफ़ए टू एनएफए, कन्वर्शन ऑफ एफ़ए टू एनएफए की बात की थी लास्ट टाइम। और इसके अलावा एक मेज़ की एग्जांपल दी थी विच वाज एप्लीकेशन ऑफ एनएफए, और एनएफए टू अवॉइड लूप एट सर्टन स्टेट ऑफ एफ़ए, हमने इसको भी डिस्कस किया था। तो आइए लास्ट पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए टॉपिक्स को ज़रा तफसील के साथ एक नज़र देख लें। सो वी डिस्कस लास्ट टाइम एग्जांपल्स ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3। वी डिफाइंड एनएफए विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में हमने एक एग्जांपल ये भी थी कि अवॉइडिंग लूप यूजिंग एनएफए एट एनी स्टेट ऑफ एफ़ए, इसकी एग्जांपल थी। We discussed certain examples of converting FA to NFA. We applied NFA to an example of maze. उसमें different boxes थे और हमने discuss किया कि how can we find the total number of ways starting from initial box and ending in final box. वो उसको NFA में convert किया था, वो भी discuss किया था। तो we also defined NFA with null string, और उसके सिलसिले में एक task भी आपको दिया था। और we discussed how to convert an NFA to FA. उसके different methods थे, method 1, method 2, method 3। हमने इसको तफसील के साथ discuss किया। Then we also linked NFA with Kleen's theorem, और Kleen's theorem को सामने रखते हुए कि corresponding to every regular expression we can build an FA। इस सिलसिले में हमने NFA की बात की और उसमें एक मेथड तफसील के साथ डिस्कस किया और दूसरा मेथड हम डिस्कस कर रहे थे और उसकी एग्जांपल्स भी देख रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एनएफए विद रिस्पेक्ट टू क्लीन्स थ्योरम के कैन वी यूज एनएफए इन प्रूविंग द थर्ड पार्ट ऑफ क्लीन्स थ्योरम, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एफए कोरस्पोंडिंग टू एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन। हम इसकी बात कर रहे थे, हमने उसके एक मेथड की बात भी की और सेकंड मेथड की तरफ हम डिस्कस कर रहे थे। उससे अलावा मैंने आपको लेक्चर ख़त्म करने के दौरान ही कुछ टास्क भी दिए थे, उसको भी सॉल्यूशन आज देखने। सो सॉल्यूशन ऑफ द टास्क। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दो टास्क दी थी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिटरमिन करने के लिए किसी एनएफए विद नल स्ट्रिंग के लिए, और एक दूसरी टास्क थी। आइए इन टास्क का सॉल्यूशन देखने के लिए इसको स्लाइड पर देख लेते हैं। सो द फर्स्ट टास्क वाज डिटरमिन द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एनएफए विद नल स्ट्रिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि देयर आर 5 स्टेट्स, 1 2 3 4 5, 4 इज द फाइनल स्टेट। एक नल ट्रांजिशन आपको नज़र आ रही है, ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग फ्रॉम 2 to 4, और एक तरफ 1 से 3 के लिए हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ नल ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन फॉर नल स्ट्रिंग एंड बी एज वेल। इसमें सिर्फ एक इनिशियल स्टेट है, वो 1 है। 1 इज़ द ओनली इनिशियल स्टेट। अब हमारा टारगेट चूँकि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, इसलिए आप देख रहे हैं कि हम स्टेट वाइज इसको मैंने आपको सिखाया था। सो वी कैन कंसिडर दिस एनएफए विद नल स्ट्रिंग टू बी टीजी एज वेल। हम इसको टीजी के तौर पर लेंगे, और जैसे टीजी का प्रोसेस आपको दिखाया था कि टीजी में किस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा। सो आवर टारगेट विल बी टू एलिमिनेट स्टेट फर्स्ट of the above NFA with null string. So this may be reduced to the following. Before we see the next slide in this step, let me just discuss how to eliminate state 5. State 5 को हम यहीं चेक कर लेते हैं कि इसको रिमूव करने से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो इसकी वजह से बन रही हैं, और अगर उनको शामिल नहीं करेंगे तो वो इसका पार्ट नहीं बन सकेंगी। So we can see that state 5 is linking state 3 to 4 and
स्टेट 5 इज़ ऑल्सो लिंकिंग स्टेट 2 to 4, इन दोनों को ये लिंक कर रहा है। तो अगर हम इसको अवॉइड कर दें, सो व्हाट विल बी द डायरेक्ट पाथ फ्रॉम 3 to 4 eliminating 5. So the strings which can move you from 3 to 4 can be expressed by the regular expression B A star A. तो ये B A star A आपको पता है कि चूंकि 5 पर लूप है A का, तो उसमें स्ट्रिंग्स को अकोमोडेट करने के A स्टार होगा। तो इस तरह से ये पाथ जब डायरेक्ट मिलेगा तो उसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकेगी वो होगी B A स्टार A। और एक स्टेप हम और इसमें डायरेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ दो पॉसिबल ट्रांजिशंस आ रही हैं हम उनको प्लस से भी एक्सप्रेस कर देंगे। आपको याद होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिटर्मिन करते वक्त बताया गया था कि लेबल्स को कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ एक ट्रांजिशन ऐसी है विच इज़ फ्रॉम 1 to 3 जिसमें दो लेबल हैं, तो इनको हम प्लस करेंगे। इसको मैं एक स्टेप में दिखा दूंगा नेक्स्ट डायग्राम में। और दूसरा हम एक काम ये भी करेंगे कि स्टेट 5 को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो स्टेट 5 एलिमिनेट जब होगी और 3 to 4 डायरेक्ट मिलेगा, सो विल बी राइटिंग B A स्टार A। एक तो ये काम हमें नज़र आएगा, और दूसरा ये है कि स्टेट 5 2 को 4 से मिला रही है, और इसको अवॉइड करते हुए जिन स्ट्रिंग्स की रेगुलर एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकेंगे इस ट्रांजिशन पर फ्रॉम 2 to 4 वो होगी A स्टार A, जबकि एक और पाथ भी आपको 2 to 4 मिल रहा है वो नल स्ट्रिंग। तो इस तरह से 2 to 4 देयर बी 2 पॉसिबिलिटीज़, नल स्ट्रिंग प्लस A स्टार A, और 3 to 4 आपको A की पाथ मिलेगा विच इज़ B A स्टार B। अब इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि स्टेट 5 को एलिमिनेट कर दिया गया एंड देयर इज सर्टन रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेट्स, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट भी कर दी कि 4 को दरमियान में दिखा दिया गया, और 2 to 4 चूँकि मैंने आपको बताया था कि देयर 2 पॉसिबिलिटीज़, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ को सम से लिख दिया, और 3 to 4 एक ही पाथ था उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी दिखा दी गई है। अजीज़ तलबा, चूँकि NFA विद नल स्ट्रिंग को हम TG भी तस्वुर कर सके, मैंने आपको भी बताया, तो जैसे जो प्रोसेस हम TG से रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए करते हैं वही प्रोसेस हम इस NFA विद नल स्ट्रिंग टू RE के लिए अडॉप्ट करेंगे और किए हैं। तो हमने अभी तक एक तो पॉसिबल जो ट्रांजिशंस थी उनके लेबल्स को कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, यानी 1 2 3 जो नल स्ट्रिंग और B था उसको नल स्ट्रिंग प्लस B कर दिया, और 5 को एलिमिनेट किया। तो आप अपने तौर पर जब भी किसी भी TG या NFA विद नल स्ट्रिंग की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो कोशिश करें कि स्टेप वाइज ही करें। तो हमने यहाँ थोड़ा सा टाइम भी बचाया और 2 स्टेप एक ही स्टेप में दिखा दिए। अभी चूँकि हमारा टारगेट आपको पता है कि जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो वो अभी तक नहीं मिल सकी और रेगुलर एक्सप्रेशन अभी डिटर्मिन नहीं हो सकी। तो आइए मज़ीद इसकी डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसी डायग्राम में जिसमें हमने स्टेट 5 को एलिमिनेट किया था वो आपको नज़र आ रही हैं। सो अवर नेक्स्ट टारगेट इज़ टू एलिमिनेट स्टेट 2 इन द अबव NFA विद नल स्ट्रिंग। हम इसको तस्वुर कर रहे हैं NFA विद नल स्ट्रिंग, बेसिकली हमने इसको जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ तस्वुर कर लिया अब इस वक्त, क्योंकि हमने ट्रांजिशन ग्राफ इसको तस्वुर करके इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना शुरू की थी। तो यहाँ लिख दिया गया है नो डाउट NFA विद नल स्ट्रिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमने स्टार्ट चूँकि NFA विद नल स्ट्रिंग से किया था, सो वी जस्ट सपोज फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन दिस स्ट्रक्चर टू बी NFA विद नल स्ट्रिंग। तो इस सिलसिले में आप कंफ्यूज ना हो, बेसिकली हम NFA विद नल स्ट्रिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन लेबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट है स्टेट 2 को एलिमिनेट करना। अब देखना ये है कि स्टेट 2 किन स्टेट्स को लिंक कर रही है, और अगर हम इसको अवॉइड कर देंगे तो कौन से पाथ्स हैं जिनको एकोमोडेट करना ज़रूरी है। स्टेट 2 में आप देख रहे हैं कि ये 1 को 4 से लिंक कर रही है, तो अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे सो विल बी हैविंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशंस, एक 1 to 2 और दूसरी 2 to 4। तो इसकी जगह हम सीधा एक ही ट्रांजिशन यूज़ कर सकेंगे, और चूँकि कैनकेटिनेट हो रही है इसलिए इस ट्रांजिशन का लेबल A इंटू नल स्ट्रिंग प्लस A स्टार A होगा। दूसरा ये है कि स्टेट 2
3 को 4 से मिला रही है, तो 3 से 4 की ऑलरेडी एक ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रही है, एक थ्रू 2 भी आप देख रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से अगर हम इसको शो नहीं करेंगे तो वो ट्रांजिशन भी ओमिट हो जाएगी। तो उसके लिए जो पाथ बनेगा दैट विल अगेन ए इंटू नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टार ए, तो ये भी 3 से 4 का एक और पाथ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक जो पॉसिबिलिटी थी थ्रू 2 आगे जाने की वो आपको दिखा दी। अजीज़ तलबा, अभी जो बात हो रही थी स्टेट 2 को एलिमिनेट करने की, मैंने कोशिश की कि तफसील के साथ आप उसको देख सकें। हमारे थोड़े सा प्रॉब्लम डायग्राम के सिलसिले का है कि हम 2 डायग्राम्स को एक जगह दिखा नहीं सकते, इसलिए ये डिस्कशन मैंने इसी डायग्राम पे आपको दिखा दी, और जो चेंज आएगी वो डेफिनेटली हम नेक्स्ट डायग्राम में देख सकेंगे। तो आइए उसको नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्टेट 2 को हमने रिमूव कर दिया और 1 से 4 के जो पॉसिबल पाथ थे वो आपको दिखा दिए गए, और वो मैंने पहले बता दिया था 1 to 2, 2 to 4 उसको लिंक कर दिया, और 3 से 4 एक डायरेक्ट पाथ आप पहले ही बना चुके थे, और एक नया पाथ अभी इंट्रोड्यूस किया है अवॉइडिंग 2, वो भी हमने इसमें दिखा दिया, और 1 और 3 का पाथ ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। और हमें 1 से 4 की तरफ जाने के लिए थ्रू 2 भी हम देख चुके थे, और 3 to 4 भी चूँकि पाथ हमने दिखाई दिए वो भी यूज़ हो गया। तो इस तरह से तमाम पॉसिबिलिटीज़ इसमें शामिल हो चुकी हैं। सो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट? वी सी दैट दिस इज़ नॉट द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर। हमारी स्ट्रक्चर यही होती है हमेशा कि एक इनिशियल स्टेट हो, एक फाइनल हो, और स्ट्रक्चर जनरलाइज टीजी की शक्ल में आ जाए। सो फॉर दैट वी स्टिल नीड टू एलिमिनेट स्टेट 3। अब स्टेट 3 के एलिमिनेट करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम वो यहीं डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अगले डायग्राम की तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि स्टेट 3 से 4 की तरफ 2 ट्रांजिशन हैं, हम पहले इन 2 को एक में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस प्रोसेस मे बी डन इन अ सिंगल स्टेप, हो सकता है कि एक ही स्टेप में हम इसको कर लें। और दूसरी चूँकि 3 1 को 4 से मिला रही है, तो वो हमारे पास नल स्ट्रिंग प्लस बी कैनकेटिनेटेड बाय, इसको कैनकेटिनेट कर देंगे नेक्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ से। तो इस तरह से ये एक पाथ हमें 1 to 4 मिल जाएगा, और इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। अजीज़ तलबा, अभी हमने NFA विद नल स्ट्रिंग को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की बात की है, और उसमें मैंने आपको बताया कि वी कैन कंसिडर दिस टू बी TG, and as we can convert, we can write regular expression for any TG, converting the given TG into generalized TG with one initial state, one final state, and the label of transition will be the regular expression, required regular expression. ये हमारा टारगेट है, और इसी के लिए हम वो तमाम प्रोसीजर कर रहे हैं जो आपको TG के लिए सिखाए गए थे। अब तक एक स्टेट ऐसी है 3 जिसको हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। मैं इसकी एलिमिनेट करने की तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो इसकी वजह से बन रही थी, और अगर इसको अकोमोडेट नहीं करेंगे तो अवॉइड हो सकेंगी, उनकी तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो जिन स्टेप्स की डायग्राम बनती चली जा रही हैं वो अपने पास बना लें, क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम में आपके सामने ये डायग्राम नहीं होगी, तो इसको आप कॉपी करें ताकि आप उसको सामने रखते हुए फिर नेक्स्ट डायग्राम को कंपेयर कर सकें कि जो कुछ बताया गया है वो एग्जैक्टली वही है जो उसमें आपको तफसील से बताया जाएगा। तो आइए इस स्टेट 3 की एलिमिनेशन की तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हम अकोमोडेट करना चाहेंगे उसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेट 3 1 को 4 से मिला रहा है, तो एक बात तो ये नज़र आया कि 3 से 4 के जो 2 ट्रांजिशंस हैं हम इनको एक बना लेंगे, और उनके लिए इन दोनों लेबल्स को प्लस करेंगे, बिकॉज देयर आर 2 possibilities when you have more than one possibilities for transition moving from one state to another. So we always sum up their corresponding regular expressions. तो इसको सिंगल में कन्वर्ट किया जाएगा और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी A इंटू नल स्ट्रिंग प्लस A स्टार A प्लस B A स्टार A, ये एक लेबल हो जाएगा फ्रॉम 3 to 4। ये एक स्टेप होगा जो हम इकट्ठा ही नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे। अगले स्टेप में हम 3 को एलिमिनेट करेंगे, और इस तरह से
1 से 3 के लेबल को कैनकेटिनेट करेंगे 3 से 4 की तरफ जाने वाली ट्रांजिशन के लेबल से। तो इस तरह से 1 से 3 से होते हुए 4 तक जाते हुए जो हम टोटल रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकेंगे वो होगी नल स्ट्रिंग प्लस बी इंटू ए इंटू नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टार ए प्लस बी ए स्टार ए। ये तो एक पाथ हो गया विच इज़ फ्रॉम 1 to 4 अवॉइडिंग 3 को एलिमिनेट करते हुए। लेकिन एक पाथ और नज़र आ रहा है आपको 1 से 4 डायरेक्ट। तो इस तरह से ये 2 पाथ हो जाएंगे, एक थ्रू 3 यानी 1 to 4 थ्रू 3 जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन अभी आपको बताई, और एक फ्रॉम 1 to 4 डायरेक्ट जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 ट्रांजिशंस अगले स्टेप में बन जाएंगी, और जब 2 ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 4 होंगी तो उनको सिंगल करना होगा, तो दोनों के रेगुलर एक्सप्रेशंस को प्लस कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बज़ाहिर मैंने एक ही डायग्राम पर बहुत सारी बहस कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि इन बातों को आप समझ चुके होंगे। अब अगली डायग्राम में हम ये तमाम स्टेप्स अकोमोडेट करते हुए एक सिंगल डायग्राम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, और चूंकि इनिशियल से फाइनल विच इज़ द 4 उसके 2 पाथ एंड पर मैंने बताए थे, दोनों का सम लिखा हुआ होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वही बात 3 को एलिमिनेट कर दिया, और 1 से 4 एक डायरेक्ट पाथ था, वो शुरू में आपको दिखाया जा रहा है। उसकी ट्रांजिशन का लेबल है ए इंटू नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टार ए, और जो बाद में प्लस आ रहा है ये वो दूसरा पाथ है जो फ्रॉम 1 to 3 एंड 3 to 4 मैंने कनकेटिनेट किया था, और उसके भी चूंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ थी तो वो सम भी आपको वहाँ दिखाई दे रहा है। नल स्ट्रिंग प्लस बी इंटू आगे 2 पाथ्स हैं, ए इंटू नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टार ए प्लस बी ए स्टार ए। सो द रेगुलर एक्सप्रेशन सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट डोंट वरी, ये मेथड जो आपको बता दिया गया उसके मुताबिक इस NFA विद नल स्ट्रिंग की यही रेगुलर एक्सप्रेशन इस प्रोसेस से बनती जो आपको दिखा दी गई, और यहाँ इसको दोबारा लिख भी दिया गया। सो इसको लिखा है बाद में कि विच मे बी रिड्यूस टू ए स्टार ए, यानी हम ए को अगर नल स्ट्रिंग से मिलाएंगे तो ए ही मिलेगा, और बाकी वाले पार्ट से मिलाएंगे तो वो भी लिख दिया। और उसके बाद नल स्ट्रिंग जो नेक्स्ट पार्ट से कैनकेटिनेट होगी तो उसमें से एक पार्ट चूँकि रिपीट हो चुका होगा तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, और जो पार्ट रिपीट नहीं हुआ उसको लिख दिया जाएगा। और दूसरा हिस्सा बी के साथ है, वो आप लास्ट 2 टर्म्स में देख रहे हैं। तो दरमियान की जो 2 टर्म जो अंडरलाइन की गई हैं ये नल स्ट्रिंग को एक पार्ट से मिलाया गया, दूसरा पार्ट चूँकि ऑलरेडी आप देख चुके होंगे इसलिए उसको नहीं लिखा गया। अब इसमें से भी एक रेपिटिशन चूँकि आ चुकी है इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। आप देख रहे हैं कि दिस बी ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी ए स्टार ए एज वेल, तो इन 2 की जगह सिर्फ बी ए स्टार ए लिख दिया गया। ये फर्दर चेंज आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन में देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना भी सिखा दिया। अजीज़ तलबा, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन में इसको सिंप्लीफाई करने का भी एक थोड़ा सा मैंने मेथड बताने की कोशिश की कि आप अगर कनकेटिनेट करना चाहें और कनकेटिनेशन के बाद कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो डुप्लीकेशन का तो कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ये है आपसे कि आप अपने तौर पर इसके लिए कोई इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें कि इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बन सके, इससे आपकी प्रैक्टिस मज़ीद पुख्ता होगी। मैंने आपको एक टास्क और दिया था, आइए उस टास्क की तरफ भी चलते हैं। So the task is build an FA corresponding to the following NFA which accepts the language of strings containing double B। ये NFA आपको नज़र आ रहा है, और ये NFA जस्ट FA ही नहीं है बल्कि इसमें नॉन डिटर्मिनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, और वो नॉन डिटर्मिनिज्म स्टेट 1 पर भी है और स्टेट 2 पर भी है। आप अपने तौर पर देखें कि ये क्यों कहा जा रहा है कि स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों पर नॉन डिटर्मिनिज्म मौजूद है। इसका आंसर अगर आपको पता चल गया तो आप नॉन डिटर्मिनिज्म को देख सकेंगे। अब साथ ही मैंने लैंग्वेज का भी जिक्र कर दिया। मेरी कोशिश होती है कि स्ट्रक्चर की लैंग्वेज बता दी जाए, और आप देख रहे हैं जो NFA है इसमें जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं वो डबल B के बगैर आप कभी भी 1 से 3 पर नहीं पहुंच सकते, यही इसकी कंडीशन है।
So, this NFA accept the language of strings containing double B. Make sure consisting of double B और containing double B में फ़र्क है, इस फ़र्क को भी आप समझ चुके होंगे। अब चूँकि हमने इसके लिए इस NFA का FA बनाना है और मेथड आपको जो बताया गया था वो उसको सामने रखा गया। सो वी स्टार्टेड विद द सेम इनिशियल स्टेट विच इज़ 1, हमने उसी को देखा और 1 पर A की ट्रांजिशन गिवन NFA से कैलकुलेट की, विच इज़ अगेन फ्रॉम 1 to 1। तो वो 1 से 1 पर लूप आप देख रहे हैं नीचे वाली डायग्राम में, वो दिखा दिया गया। सो बट अबाउट B, इफ़ वी रीड B at 1, we have two possibilities, either will be still at 1 or will be moving towards 2. So, since there are two possibilities, so there will be state of combination of two states which is 1, 2। वो आप सेकेंड स्टेट देख रहे हैं जिसको लेबल भी कर दिया गया है 1, 2, ये बताया भी गया था लास्ट टाइम एग्जाम्पल के दौरान, तो उसी को हमने यहाँ फॉलो किया है। अब उसके बाद ये जो नई स्टेट आ गई जिसको 1, 2 कहेंगे, अब हमने इस 1, 2 वाली स्टेट के कॉरस्पॉन्ड A और B की ट्रांजिशन गिवन NFA से कैलकुलेट करनी। अजीज़ तलबा, मेथड आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया गया था, टास्क भी लास्ट लेक्चर में दिया था, तो मैं ये चाहूँगा कि उस मेथड को सामने रखें। मैं दोहराता चलता हूँ कि उस मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन NFA, and since this is an NFA, there may not be any transition for certain letter or there may be more than one transition for certain letter। तो हमने लेटर वाइज ट्रांजिशंस गिवन NFA से देखनी है और उनके कॉरस्पॉन्ड नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देनी। अगर किसी लेटर के लिए कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उसके लिए हम एम्प्टी स्टेट करार देंगे, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो उन कॉम्बिनेशन को एक नई स्टेट कंसिडर कर लेंगे। तो जैसा कि अभी हमने 1 और 2 के कॉम्बिनेशन को एक स्टेट कंसिडर किया। सो दिस इज़ अ न्यूली जनरेटेड स्टेट एंड वी हैव टू कैलकुलेट स्टिल द ट्रांजिशन फॉर बोथ A एंड B। वो कैलकुलेशन भी करनी है और जाहिर है कि गिवन NFA ही को सामने रखना है, तो NFA को सामने रखते हुए आइए इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट के लिए A और B की ट्रांजिशन देखते हैं। सो वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट 1 and 2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट ट्रांजिशन फॉर बोथ A एंड B। तो आपको पहले 1 के लिए A और A की देखनी है और 2 के लिए A देखना है, क्योंकि इस एक पूरी स्टेट के लिए A की ट्रांजिशन देखनी है। तो अगर हम गिवन NFA को सामने रखें, सो व्हाट हैपन्स इफ वी रीड A at 1 विल बी स्टिल एट 1, तो एक तो 1 मिलेगा, और अगर 2 पर A लिया जाए तो फिर एम्प्टी स्टेट बनती है। तो इस तरह से 1 और एम्प्टी स्टेट की कम्बिनेशन को 1 ही तस्वुर किया जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर एम्प्टी स्टेट किसी स्टेट के साथ कंबाइन हो रही हो तो वी कैन इग्नोर दैट। तो उस एतबार से इफ़ वी रीड एट दिस कम्बिनेशन 1 to A, so we'll be having combination 1 and empty will be ignored and will be left with 1, इसलिए इस स्टेट की A ट्रांजिशन को 1 से मिला दिया। ये 1 और empty था और 1 और empty 1 होता है, इसलिए इसको 1 से मिला दिया। अब इसी स्टेट के लिए B की ट्रांजिशंस गिवन NFA को सामने रखकर कैलकुलेट करनी बारी बारी 1 और 2 के लिए। सो इफ़ वी रीड B at 1, we have two possibilities 1 and 2, and if we read B at B, there is another possibility which is 3. So total combination of states now become 1, 2, 3 if you read B at combination 1, 2। तो इसलिए आप देख रहे हैं एक नई स्टेट आ गई जिसका नाम हमने 1, 2, 3 कम्बिनेशन रख दिया और B को उससे मिला दिया, यानी 1, 2 वाली स्टेट को 1, 2, 3 वाली स्टेट से मिला दिया और इस स्टेट को फाइनल स्टेट भी कर दिया। फाइनल स्टेट की मैंने आपको रीज़न बताई थी, द मोमेंट वी हैव फाइनल स्टेट इन द कॉम्बिनेशन द स्टेट विल बी सपोज टू बी फाइनल। चूँकि इस कॉम्बिनेशन में 3 इन्वॉल्व है, 3 फाइनल है, इसलिए हमने स्टेट को फाइनल डिक्लेयर किया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि चूँकि हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी लास्ट टाइम, तो ये टास्क आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा। यहाँ सोल्यूशन इतनी डिटेल से डिस्कस करने का मतलब सिर्फ ये है कि जो सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है आप उसको कंपेयर कर सकें, और अगर उसमें कहीं मिस्टेक है तो इसको अच्छी तरह समझ सकें और अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस टास्क को इतनी डिटेल से मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि अपनी मिस्टेक को आप कंपेयर कर सकें। तो अभी जो न्यूली जनरेटेड स्टेट हमें मिली है दैट इज़ द स्टेट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 के कॉरस्पॉन्ड आपने A और B के लिए ट्रांजिशन ढूंढनी है
और ये ट्रांजिशंस गिवन NFA को सामने रखकर ही कैलकुलेट करनी है। तो आइए इनकी A और B के लिए ट्रांजिशन देखते हैं। 1 और 2 के लिए हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, और 1 2 पर अगर A रीड करें सो वी गॉट 1 एम्प्टी स्टेट। अब 3 भी है, 3 पर A आ जाए तो विल बी हैविंग 3। तो अब टोटल कॉम्बिनेशन फॉर A एट 1 2 3 बिकम्स 1 एम्प्टी एंड 3। उस एम्प्टी को इग्नोर कर देंगे तो 1 3 मिलेगा। 1 3 इज एंटायरली डिफरेंट स्टेट, इसलिए हमने इसके लिए एक नई स्टेट बना दी। आप देख रहे हैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी 1 3, इसको भी फाइनल कर दिया, इसमें 3 इन्वॉल्व था इसलिए फाइनल कर दिया। अब इसी कॉम्बिनेशन के लिए B को कैलकुलेट करना है। हमने 1 और 2 की B के लिए कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है विच इज़ 1 2 3। अब 3 पर B आए तो दैट स्टिल 3, सो विल बी नॉट रिपीटिंग 3। तो इसको 1 2 3 3 नहीं कह सकेंगे, 1 2 3 ही रहेगा। तो इस तरह से when we read B at this combination 1 2 3 will be still having 1 2 3, hence there must be a loop। तो हमने 1 2 3 के लिए लूप दिखा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब जो स्टेट न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 3। अब देखते हैं कि उसके A और B के लिए क्या कॉम्बिनेशन आता है ताकि हम इसको फाइनलाइज कर सकें। तो उसको देखने के लिए आइए दोबारा डायग्राम की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 1 3। सो इफ़ यू रीड A एट 1 3, दोनों के लिए A चेक करना है, पहले 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 पर A तो 1 ही मिलेगा गिवन NFA की डायग्राम को देखते हुए, और 3 पर अगर A आए तो वो भी 3 ही मिलेगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन 1 3 ही रहेगी और इस स्टेट पर A का लूप दिखाया जा सकेगा। Now what happens if we read B at the combination 1 3? अब 1 पर अगर B रीड करते हैं so we'll be having combination of 1 2। तो 1 2 एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, और उस 1 2 के साथ अगर 3 पर B आता है so that's still 3, so we'll be having 1 2 3। तो इस तरह से अगर हम B रीड करें at 1 3 we'll be having combination of 1 2 3 which is already there, इसलिए हम B को 1 2 3 से मिला देंगे और ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आप लास्ट वर्डिंग देख सकते हैं कि इट मे बी नोटेड दैट द अबव मेथड सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड, हैंस एन ईजियर मेथड डिस्कस्ड बाय मार्टिन फॉलोज एज। अजीज़ तलबा, अभी जो टास्क हमने डिस्कस किया दैट सीम्स टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें एक ही डायग्राम को सामने रखते हुए उन्हीं लेबल्स को यूज़ करते हुए उन्हीं के कॉम्बिनेशन से नई स्टेट बनाते हुए हमने डायग्राम बनाने की कोशिश की, और ये भी क्लेम किया कि सिंस दिस मेथड सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड सो वी कैन डिस्कस अनदर मेथड विच इज़ एक्चुअली मेंशन्ड बाय मार्टिन इन हिज बुक। तो उस मेथड को भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ NFA to FA मेथड 3, और से कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो इस मेथड को आइए तफसील से देख लेते हैं। मेथड 3, एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट एन NFA देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टन लेटर एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टन लेटर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट corresponding to the initial state of given NFA, the transition table along with new labels of states of the corresponding FA can be built। ये ट्रांजिशन टेबल की बात कर दी, और न्यू लेबल्स ऑफ स्टेट्स के लेबल भी हम खुद से, जैसे आपको याद होगा कि यूनियन ऑफ FAs के केस में और कंकेटिनेशन और क्लोजर ऑफ FA के लिए FA बनाने के लिए हमने Z1 Z2 की बात की थी। तो हम गिवन NFA की स्टेट्स को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि नए लेबल्स के साथ स्टेट्स लेंगे, ये बात कही जा रही है। और बजाय ओरली हम कम्बिनेशंस को जहन में रखें, हम एक ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे और जिसको स्टार्ट करेंगे Z1 से विच विल कॉरस्पॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन NFA। तो ये बात अब तक इसमें बताई गई है कि एक ऐसा बनाया जा सकता है। सो एंड वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्टी स्टेट फॉर अ लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन। अगर किसी लेटर के लिए कोई ट्रांजिशन नज़र नहीं आएगी तो हम एम्प्टी स्टेट बाकायदा लेबल करेंगे उस टेबल में, और फॉर लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन ऑफ सर्टन स्टेट
this will be empty state and a state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transition. Definitely अगर किसी लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस मिलेंगी तो आपके पास कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स आएगा, उसको भी एक नया लेबल देंगे यूजिंग Z1, Z2, Z3 इस तरह से कोई भी लिया जा सकेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो दिस एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग NFA which accepts the language of strings containing double B। आप अच्छी तरह देख लें कि इसमें इस NFA की स्ट्रक्चर और इस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। A+B* इंटू डबल B इंटू A+B* इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज है दैट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल B, और इसका स्ट्रक्चर रेगुलर एक्सप्रेशन के स्ट्रक्चर यानी A+B* डबल B A+B* से बहुत मिलता है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ दोहरा सकते हैं कि दिस NFA, द स्ट्रक्चर ऑफ NFA इज सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। और टारगेट हमारा ये है कि जो मेथड आपको बताया गया ट्रांजिशन टेबल का, उसको यूज़ करना है। तो बजाय इसके कि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रांजिशन टेबल की तरफ जाऊँ, मैं थोड़ा सा यहीं आपको बता देता हूँ कि विल कॉरस्पॉन्ड Z1 टू X1। हम Z1 से स्टार्ट करेंगे और उसको X1 के कॉरस्पॉन्ड लेंगे। अब X1 में इफ़ यू रीड A विल स्टिल एट 1 एट X1, इफ़ यू रीड B एट X1 विल बी हैविंग X1 X2। तो इसको हम Z2 का नाम दे देंगे, इस कॉम्बिनेशन को X1 X2 को Z2 का नाम दे देंगे। तो इस तरह से Z1 पर जब हम रीड A करेंगे तो Z1 ही होगा, लेकिन जब B रीड करेंगे तो वो Z2 आ सकेगा, और इस तरह से एक नई स्टेट Z2 इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और उस Z2 को उसी तरीके से जैसे हम यूनियन और कंकैटिनेशन के केस में मैंने ट्रांजिशन टेबल आपको सिखाया था, उसी तरह से हम यहाँ भी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो आइए उस ट्रांजिशन टेबल को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि Z1 कॉरस्पॉन्ड टू X1, और इसके लिए A के लिए Z1 ही आएगा और B के लिए कॉम्बिनेशन आ गया X1 X2 जिसको हमने Z2 कहा। अब Z2 की जो ट्रांजिशंस हैं, सिंस दिस कॉरस्पॉन्ड टू X1 X2, so we'll be having a combination which will be X1 empty state, and X1 empty state will equivalent to X1 and X1 will be Z1। और इसी तरह से B रीड करते हुए X1 X2 की कॉम्बिनेशन X1 X2 X3 मिलेगी which will correspond to Z3। तो इस दौरान हमें एक नई स्टेट मिल गई which is Z3 and Z3 with the final as well। क्योंकि इसमें X3 आ रहा है, हम इस कॉम्बिनेशन के लिए A और B की ट्रांजिशन गिवन NFA को देखकर बना रहे हैं। और A के लिए हमें कॉम्बिनेशन X1 X3 मिला which is again a new state, we labeled this to Z4, और B के लिए जो कॉम्बिनेशन आया that's X1 X2 X3 which is the same as Z3, हमने इसको Z3 लेबल कर दिया। अजीज़ तलबा, इस ट्रांजिशन के दौरान जो हमने कैलकुलेशन की हैं, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो चुकी है। हमें इस नई स्टेट के लिए A और B की ट्रांजिशन स्टिल कैलकुलेट करनी। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली डायग्राम बना ली होगी और उस डायग्राम को सामने रखते हुए इन ट्रांजिशन को कंपेयर कर रहे होंगे। तो आइए जो नई स्टेट कैलकुलेट हुई है उसके लिए A और B दोनों की ट्रांजिशन टेबल में देख लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कि Z1 और Z2 की ट्रांजिशन कैलकुलेट हो चुकी हैं। Z3 which is a final state correspond to X1 X2 X3, इसके लिए A और B की ट्रांजिशंस हम देखते हैं। तो A के लिए X1 X3 कॉम्बिनेशन मिल रही है which correspond to Z4, this is a new state, and for B we are getting X1 X2 X3, this is the combination which is the same as Z3, so we label this Z3। और इसके बाद Z4 चूँकि न्यूली अभी ट्रांजिशन मिली है, इसके लिए हमने A और B की ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है। नाउ Z4 इज़ अ फाइनल स्टेट एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू X1 X3, so for this combination we read A at Z4 will be having combination of X1 X3 which is the same as Z4, and if we read B at Z4 with the combination X1 X3 will be having a combination X1 X2 X3 the same as Z3, तो इसको Z3 लेबल कर दिया। तो ये ट्रांजिशन टेबल हमने गिवन NFA को सामने रखकर बनाया है और इसके कॉरस्पॉन्ड ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं।
तो ये ट्रांजिशन डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली जो टेबल बनाया गया था उसी को देखकर बनाई गई है और उसी के एतबार से Z1 आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेट है और इनिशियल स्टेट का जो नेगेटिव साइन है वो हमेशा दूसरी तरफ होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और Z2 और Z3 और ये पॉजिटिव साइन प्लस, ये मैं आपको बताता चलूँ कि दोबारा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये लेबल के बाद दिखाए जाते हैं। तो इनिशियल का भी हमने लेबल के बाद दिखाया Z1 के बाद, और Z3 का भी Z3 के बाद, Z4 का Z4 के बाद। तो इनका ख्याल रखें कि ये साइन लेबल से पहले नहीं लगाए जाते, अदरवाइज़ ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से मिलते जुलते होंगे और वो हम नहीं लिखते। बाकी सारी की सारी स्ट्रक्चर्स वही हैं। इसमें थोड़ी सी चेंज ये की है कि ये हमने सर्कल्स की जगह आप देख रहे हैं थोड़ी सी रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको नज़र आ रही है। सो यू मे रिप्लेस दीज रेक्टेंगल्स बाय दिस सर्कल एज वेल। अज़ीज़ तलबा, अभी जो एग्ज़ाम्पल देखी बड़ी तफसील के साथ हमने उसमें देखा कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं और टेबल के बाद एक डायग्राम आ रही है और उस डायग्राम को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो स्ट्रिंग्स गिवन NFA में एक्सेप्ट हो रही हैं वो इस FA में एग्जैक्टली एक्सेप्ट होनी चाहिए, और इसी तरह से जो स्ट्रिंग्स उस NFA में रिजेक्ट हो रही हैं वो इस FA में रिजेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कोशिश करने के लिए कोशिश करें, एक और डायग्राम बनाने के लिए, यानी एक और FA बनाएं जो इसके इक्वलेंट हो। तो आपको याद होगा कि लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल B का FA मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, उसको भी कंपेयर करें उसको, और जो अभी FA में मिला है, ये जो प्रोसीजर से मिला है इसकी डायग्राम और जो वैसे बताया गया था उनकी डायग्राम, तो दोनों डेफिनेटली डायग्राम के एतबार से तो मुख्तलिफ होंगी लेकिन एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे और इसलिए इक्वलेंट होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने NFA से FA बनाने की बात की थ्रू ट्रांजिशन टेबल, और हम ये चाहेंगे कि NFA का कहीं और कोई लिंक भी है या नहीं तो उसको भी देखते हैं। NFA का एक लिंक क्लीन्स थ्योरम के साथ है और क्लीन्स थ्योरम के थर्ड पार्ट के साथ, यानी हमने थर्ड पार्ट में ये बात की थी कि फॉर अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन बिल्ड एन FA एज वेल। तो उस लिंक को देखने के लिए देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि NFA एंड क्लीन्स थ्योरम, वही क्लीन्स थ्योरम का जो थर्ड पार्ट जिसके लिए हम कहते हैं कि फॉर एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन देयर इज एन FA, उसको प्रूव करने के लिए हम NFA को किस तरह से यूज़ करते हैं उसके लिए आइए तफसील से देखते हैं। NFA and Kleen's theorem. It has been discussed that by Kleen's theorem part 3 there exists an FA corresponding to a given regular expression. If the given regular expression is as simple as R is equal to double A plus double B or R is equal to A into A plus B star, the corresponding FAs can easily be constructed. हम बना सकते हैं, ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ। However, for a complicated regular expression, the regular expression can be decomposed into simple regular expressions corresponding to which the FAs can easily be constructed, and hence using the method constructing the FAs corresponding to some concatenation and closure of FAs, the required FA can be constructed. So, it is to be noted that NFAs also help in proving Kleen's theorem part 3 as well. So, two methods are discussed in the following. Dear students, जिन दो मेथड्स की बात की जा रही है उनमें से एक मेथड हम पहले डिस्कस करते हैं। सो दिस इज NFA एंड क्लीन्स थ्योरम मेथड 1। इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इस मेथड 1 में हम बेसिकली ये कहना चाहेंगे कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हैं तो उनके लिए हम NFAs बना लेंगे और उन NFAs के कॉरस्पॉन्ड RE बनाएंगे और RE से हम FAs बना सकते हैं। लेकिन हम मेथड 1 में हम कॉरस्पॉन्डिंग NFAs के लिए FA डायरेक्ट बना लेंगे। तो इस तरह से किसी भी सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए पहले NFA बनाएंगे और उन NFAs को FA में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज मेथड 1। आइए इसको ज़रा तफसील से देख लेते हैं। NFA एंड क्लीन्स थ्योरम,
Method 1. The method is discussed considering the following example. Example, to construct the F phase for the languages L1 consisting of only A, L2 consisting of only B, L3 consisting of only null string. यानी बड़ी सिंपल लैंग्वेज आपको दिखाई जा रही हैं और इनके अल्फ़ाबेट में 2 लेटर हैं A और B, दैट्स अंडरस्टूड. ये जहन में रहे कि सिंगल लेटर के लिए बात नहीं की जा रही, ये 2 लेटर अल्फ़ाबेट पर हम लैंग्वेज डिफ़ाइन कर रहे हैं. और स्टेप 1 है बिल्ड NFA, NFA1, NFA2, NFA3 corresponding to L1, L2, L3 रेस्पेक्टिवली. आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज के NFAs ज़्यादा आसान होते हैं बनिस्बत FAs के, तो इसलिए हम NFAs बना रहे हैं और उन NFAs को डायग्राम में देखते हैं. NFA1 और ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही लेटर A एक्सेप्ट हो रहा है और B के लिए कोई ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही और फाइनल स्टेट पर भी कोई ट्रांजिशन नहीं है. और इस तरह से बाय डेफिनेशन ऑफ NFA, दिस NFA एक्सेप्ट्स ओनली A, only the string A. Similarly, NFA2 that only accepts the string B and NFA3 accepts only null string. आप देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेट फाइनल B है और A और B की कोई ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रही, इसलिए तमाम स्ट्रिंग्स which has a combination of A and B are rejected and hence only the null string is accepted. अब नेक्स्ट टारगेट स्टेप 2 में है कि as discussed earlier for every NFA there is an FA equivalent to it. तो हम इन NFAs के कॉरस्पॉन्ड FAs बना सकेंगे और ये NFAs इतने सिंपल हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग FA हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं. Hence there must be FAs for the above mentioned NFAs as well. The corresponding FAs can be considered as follows. आप ये देख रहे हैं FA1 में चूँकि सिर्फ स्ट्रिंग A एक्सेप्ट हो रही थी तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ट्रांजिशन A है और इनिशियल से 1 की तरफ ट्रांजिशन B है और फाइनल से 1 की तरफ AB एंड 1 इज पोज टू बी डेड स्टेट. तो इस तरह से ये कंप्लीट FA उसी लैंग्वेज के लिए बन गया. सिमिलरली FA2 इनिशियल से फाइनल की तरफ B और इनिशियल से 1 की तरफ A और फाइनल से 1 की तरफ AB, ये ट्रांजिशन आपको दिखाई जा रही हैं एंड 1 इज पोज टू बी द डेड स्टेट, वहीं लूप भी लगा दिया गया और इस तरह से ये FA सिर्फ लेटर B एक्सेप्ट करेगा. जबकि NFA जो 3 हमने बनाया था उसमें ओनली इनिशियल नल स्ट्रिंग वाज एक्सेप्टेड. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 2 स्टेट्स हैं, इनिशियल इज फाइनल एज वेल एंड देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम फाइनल टू दिस इनिशियल टू 1 आप कह लें लेबल्ड बाय AB एंड 1 इज़ अ डेड स्टेट. बेसिकली हम डेड स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी और AB को उससे मिला दिया और इस तरह से ये FA एग्जैक्टली उस सिंपल लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ नल स्ट्रिंग उसको एक्सेप्ट करता है. अजीज़ तलबा, जो एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई गई वो मेथड 1 के लिए थी. एग्ज़ाम्पल्स एक से ज़्यादा दिखाई जा सकती थी मेथड 1 के लिए, लेकिन ये इस एग्ज़ाम्पल से का मकसद सिर्फ ये था कि सिंपल लैंग्वेजेस यानी ऐसी लैंग्वेज जिनके लिए NFAs डायरेक्ट आप बना सकते हैं और उनको बनाएं और उस तरह से फिर उसको सामने रखते हुए जो प्रोसीजर NFA से FA कन्वर्ट करने का है आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं. नो डाउट इन द प्रीवियस एग्जांपल हमने डायरेक्ट ही FA लिख दिए, आप अगर प्रोसीजर से बनाते तो तब भी शायद इसी किस्म के FAs मिलते. तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस स्टेज पर एक एग्ज़ाम्पल जो 3 लैंग्वेजेस जिसमें शामिल थी, बेसिकली एक नहीं वो 3 लैंग्वेज की एग्ज़ाम्पल है, तो वो आपने तीनों देख ली. और देयर स्टिल अनदर मेथड, उसको भी देखते हैं. एक और मेथड है जो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 के प्रूफ करने के सिलसिले में NFA जिनमें हेल्प करता है और टारगेट यही है हाउ टू बिल्ड एन FA कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन. तो आइए उसको देखते हैं. सो दिस इज़ NFA एंड क्लीन थ्योरम मेथड 2. हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. मेथड 2 बेसिकली हम ये चाहेंगे कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है उसको डिकम्पोज कर लें सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस में, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग FAs हम बना लें और फिर उनके यूनियन, कंकैटिनेशन और क्लोजर के लिए अगर हम NFA बना सकें तो उस NFA को वापस FA में कन्वर्ट कर लें. तो इस तरह से ये मैंने ब्रीफली आपको बताया कि हाउ एन NFA हेल्प्स अस इन प्रूविंग क्लीन थ्योरम पार्ट 3. आइए इसको तफसील से देखते हैं.
So, NFA and Kleen's theorem method 2. It may be observed that if an NFA can be built corresponding to union, concatenation and closure of FAs corresponding to the regular expressions, then converting the NFA thus obtained into an equivalent FA, this FA will correspond to the given regular expression. ये वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो और उसका डायरेक्ट आप FA या NFA ना बना सकें तो उनको डिकम्पोज कर दें और उनके कॉरस्पॉन्डिंग FAs बना लें। और अगर हम कोई मेथड डेवलप कर लें और यहाँ बताएंगे कि देयर इज़ मेथड जो FAs के यूनियन, कंकेटिनेशन और क्लोजर के लिए NFA बना सकता है, तो वो NFA गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन ही की लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा और उस NFA को FA में कन्वर्ट कर लिया जाएगा एंड द कन्वर्टेड FA विल बी द रिक्वायर्ड FA। और इसे हम इस प्रोसीजर्स को आइए सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो यूनियन के लिए है, उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बात की कि ये जो सेकंड मेथड है इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डिकम्पोज कर लेंगे सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस में और उन सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस के FAs बना लेंगे और उनके यूनियन, कंकेटिनेशन और क्लोजर के लिए NFA बनाने के लिए अगर बना सकेंगे तो उन कॉरस्पॉन्डिंग NFAs को कन्वर्ट करेंगे FA में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कैन वी बिल्ड एन NFA कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ टू FAs, तो इसको देख लेते हैं। सो यस वी कैन। सो देयर इज़ अ मेथड which actually determine an NFA for union of FAs। हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसकी टेक्निक यही होगी कि वो NFA इस किस्म का NFA हो जो दो FAs की में एक्सेप्ट होने वाली यूनियन की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। नो डाउट आप अगर FA ही बना दें तो वो भी तो NFA होगा, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ एग्जैक्टली NFA बनाना है, नॉन डिटर्मिनिज्म नज़र आए। तो आइए इसको तफसील से देखते हैं। सो NFA कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ FAs मेथड यहाँ बताया जा रहा है। इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टार्ट स्टेट एंड कनेक्ट इट with the states originally connected with the old start state with the same transition as the old start state। ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मैं इसको आसानी से मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक नई स्टेट, इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करा दें और जाहिर है कि हमारे पास दो FAs हैं, दोनों की अलग अलग इनिशियल स्टेट्स मौजूद हैं। वो दोनों इनिशियल स्टेट्स अपने लेटर्स के लिए कहीं ना कहीं ट्रांजिशन शो कर रही होंगी। तो अब सपोज के फर्स्ट FA की इनिशियल स्टेट A के लिए स्टेट 2 की तरफ जा रही है, तो जो नई इनिशियल स्टेट हमने बनाई है उसके A के लिए भी 2 से मिला दिया जाए। इसी तरह से FA 2 की इनिशियल स्टेट अगर A के लिए स्टेट Y की तरफ जा रही है तो इस नई इनिशियल स्टेट के A को भी Y से मिला दिया जाए। तो मैंने एक लेटर की ट्रांजिशन आपको बताई है, इसी तरह बाकी ट्रांजिशंस भी इस नई स्टेट में गिवन FAs की स्टेट्स को सामने रखते हुए हम बना देंगे और उनके इनिशियल स्टेट के साइन रिमूव कर देंगे। सो विल बी रिमूविंग द नेगेटिव साइन ऑफ ओल्ड स्टार्ट स्टेट ऑफ द गिवन FA। वी विल बी हैविंग 2 FAs, बेसिकली हम यूनियन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक FA को सामने रखकर आपको बताया, यानी अगर वो FA1 भी हो सकता है, FA2, और यही प्रोसीजर दूसरे FA को भी सामने रखकर करना है। उसकी जो ट्रांजिशन जिस तरफ जा रही हैं इस नई इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशंस को भी उन्हीं के मुताबिक मिला देना है। सो दिस विल क्रिएट नॉन डिटर्मिनिज्म। जाहिर है कि जो नई इनिशियल स्टेट हमने बनाई उसके दो FAs को सामने रखकर एक लेटर की ट्रांजिशन दिखाई है तो डेफिनेटली दो ट्रांजिशंस आ जाएंगी। तो लेटर A के लिए भी और लेटर B के लिए भी अगर अल्फ़ाबेट में A और B आ रहा है, तो यही बात यहाँ लिखी जा रही है। दिस क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म एंड हैंस रिजल्ट्स इन एन NFA। तो यहाँ एग्जाम्पल में हमने इसको दिखा दिया। आप देखें कि FA1 और FA2 दिखाया जा रहा है, दोनों की ज़ाहिर है एक इनिशियल स्टेट है और लेबल भी इसलिए X और Y में दिए ताकि दोनों का फ़र्क वाज़े रहे और एक नया NFA जब बनाया जाए तो आप इसको कंपेयर कर सकें। तो मैं ये चाहूँगा
कि इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लें। इतनी देर में थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। तो हमारा टारगेट ये होगा कि एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे, उस इनिशियल स्टेट का ए हम अगर FA1 को रखें तो चूंकि FA1 में ए x1 को x2 से मिला रहा है तो इसके एतबार से नई इनिशियल स्टेट का ए 2 से मिल जाएगा। इसी तरह FA2 में इनिशियल स्टेट का ए y1 पर ही लूप है तो इस तरह से नई इनिशियल स्टेट के ए को y1 से मिलाया जाएगा। और इसी तरह अगर आप b की ट्रांजिशन देखें, x1 का b x4 की तरफ जा रहा है, इस तरह नई इनिशियल स्टेट का b भी x4 की तरफ चला जाएगा और y1 का b y2 की तरफ जा रहा है, इस तरह से नई इनिशियल स्टेट का b ट्रांजिशन भी y2 की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। ये दोनों डायग्राम्स आप देख रहे हैं उसी तरह से जस्ट कॉपी कर दी गई और दोनों FAs के इनिशियल स्टेट्स के स्टेटस नेगेटिव साइन रिमूव कर दिए गए और जैसे कि बताया गया था, और इस नए इनिशियल स्टेट को उसी तरह से मिलाया गया जैसे आपको बताया गया। आप देख रहे हैं ए के लिए भी आपको 2 ट्रांजिशन दिखाई दे रही हैं और बी के लिए भी आपको 2 ट्रांजिशन दिखाई दे रही हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ कि इनिशियल स्टेट का ए उसी तरफ जा रहा है जहाँ x1 का ए था, इनिशियल स्टेट का ए उसी तरफ भी जा रहा है जहाँ y1 का इनिशियल स्टेट का ए उस तरफ जा रहा है जहाँ y1 का ए वो भी y1 है, और इस तरह से इनिशियल स्टेट की बी ट्रांजिशन उस तरफ जा रही है जिस तरफ x1 की ट्रांजिशन भी है विच इज़ x4 एंड initial state the transition for B at initial state is again towards the state y2 और ये y2 वही स्टेट है जो y1 पर B रीड करने से। तो एग्जैक्टली हमने इसको यहाँ दिखा दिया और ये NFA एग्जैक्टली FA1 यूनियन FA2 का NFA है। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई गई है, इस एग्ज़ाम्पल में चूँकि फर्स्ट टाइम है कि 2 FAs की यूनियन के लिए NFA बनाया जा रहा है और NFA की टेक्निक जो वर्डिंग में लिखी गई थी दैट वाज सपोज टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमने कोशिश की कि उसको एग्जांपल के सामने रखकर दिखा दिया जाए, बल्कि वो दोनों डायग्राम्स भी एक ही जगह पर आपको दिखा दी गई ताकि आप इजीली चेक कर सकें कि वो जो प्रोसीजर बताया गया वो 100% एग्जैक्टली उस डायग्राम में नज़र आ रहा है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें एक्सेप्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग्स की को चेक करें क्योंकि यूनियन है। सो दिस NFA मस्ट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू एक्सेप्टेड बाय आइदर FA1 और FA2 और बोथ। चूँकि यूनियन में इसी किस्म की स्ट्रिंग्स आती हैं, ये आप चेक करें और ख़ुद से कोई NFA अगर आपके जहन में आता है तो उसको बनाने की भी कोशिश करें। अज़ीज़ तलबा, मैं चाहूँगा कि आज जो हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स उन पर एक नज़र देख ली जाए। So how to summing up today's lecture, first of all we discussed how to convert an NFA to FA method third की हमने बात की, उसकी एग्जांपल्स देखी और ट्रांजिशन टेबल के ज़रिए हमने कहा कि फॉर ए गिवन NFA we can construct the corresponding FA as well। फिर NFA एंड क्लिन थ्योरम की बात की कि yes we can use these NFA in proving क्लिन थ्योरम पार्ट 3 और पार्ट 3 ये है क्लिन थ्योरम का कि फॉर ए गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन वी कैन बिल्ड एन FA। उसमें हमने 2 मेथड्स की बात की और एक मेथड था कि हम NFA बनाएंगे और उन NFAs के कॉरस्पॉन्ड अगर सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो उनके लिए हम NFAs बनाएंगे और NFAs को FAs में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से गिवन सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए FAs बनाए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी देखी और हमने सेकंड मेथड में ये कहा कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हैं सो देन दीज एक्सप्रेशन कैन बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल वन और उनके लिए हम FAs बनाएंगे और उन FAs की यूनियन, कॉन्केटिनेशन और क्लोजर के लिए अगर NFA बना सकें तो फिर उन NFAs को FA में कन्वर्ट करके रिक्वायर्ड FA हासिल कर सकेंगे। तो ये भी हमने एग्जांपल के ज़रिए देखा और ये चूँकि 3 मेथड होंगे, हमने आज एक ही मेथड यूनियन के लिए यानी इफ़ वी आर गिवन 2 FAs कैन वी बिल्ड एन NFA corresponding to the union of those FAs। तो हमने उसकी बात की और उसके सिलसिले में हमने कहा
कि एक इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस कराएंगे और वहाँ से हम एक ही लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस बनाएंगे जो गिवन एफएस को सामने रखकर हमने बनाई थी। तो ये हमने आज किया। मैं चाहूँगा कि मज़ीद एग्ज़ाम्पल हम देख सकें, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स के बारे में बात की गई। मैं ये चाहूँगा जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया, दैट वाज द मेथड 2 ऑफ बिल्डिंग एन NFA कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ 2 FAs। तो वहाँ एक अहम बात जो मैं दोहराना चाहूँगा वो ये है कि जब गिवन FAs के लिए NFA बनाना दरकार हो तो जो इनिशियल स्टेट न्यूली इंट्रोड्यूस कराई है उसकी लेटर वाइज ट्रांजिशंस उसी तरह से बनाई जाएं जैसे गिवन FAs की इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशंस हैं। क्योंकि हमें 2 FAs गिवन होंगे, दोनों की इनिशियल पर लेटर A के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन दिखाई जा रही होगी। वो ट्रांजिशंस जिस तरफ मूव कर रही हो उस स्टेट की तरफ नई इनिशियल स्टेट की ट्रांजिशंस को मिला देना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गिवन FAs की इनिशियल स्टेट को इनिशियल स्टेटस रिमूव करना होगा, यानी नेगेटिव साइन रिमूव करना होगा। तो इस तरह से नॉन डिटर्मिनिज्म एक नई स्टेट में आ सकेगा। अजीज़ तलबा, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।